कुछ हिसाब चुकता करना है। ये छोटा घर, छोटी नौकरी, टुकड़ों पर जीना, तुम्हें तो आदत है इन सब चीजों की। अब देव की किस्मत में भी तुमने यही सब लिख दिया। बहुत खुश हो ना? ये कैसी जगह लेकर आई हो तुम हमारे बेटे को वसुधा? किस हाल में रहने लगा है वो? ऐसे तो हमारे घर के नौकर भी नहीं रहते हैं। चंद्रिका, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। तो कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तुमने हमारे देश की जिंदगी बर्बाद कर दी वसुधा। चौहान एम्पायर का सीईओ, बिजनेस वर्ल्ड का उभरता सितारा, हमारे बिजनेस का उगता सूरज, तुमने उसे मिट्टी में मिला दिया। हजारों एम्प्लॉइज का मालिक आज दर दर भटक रहा है। एक डिलीवरी बॉय बना हुआ है, दर दर जाकर पार्सल दे रहा है, लोगों के ताने सुन रहा है, बेइज्जती सह रहा है, और इस सब की वजह तुम हो वसुधा, सिर्फ तुम। हमारे बेटे को आसमान से जमीन में पटक दिया तुमने। पत्नियां पति के लिए वैभव लक्ष्मी बनकर आती है, पर तुम हमारे बेटे की जिंदगी में बदनसीबी बनकर आई हो वसुधा। माफ कीजिए देवी को, समझ के ये हमारे को ना पता था कि। पर हमें पता था, हमें पता था कि देव की आंखों में तुम्हारे मोह की पट्टी बंधी हुई है। उसे सच दिख ही नहीं रहा था। तुम्हारे और उसके बीच का फर्क उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तुमने पाप किया है वसुधा, हमारे सीधे साधे बेटे को अपनी मक्कारी में फंसाने का पाप, हमारे घर के चिराग को छीनने का पाप, और सबसे बड़ा एक माँ से उसके बेटे को छीनने का पाप किया है तुमने। देव सर ने तो किसी बड़े ऑफिस में अच्छी नौकरी मिली है, फिर देवी हुकुम ये सब क्या कह रही है? मतलब देव सर ने हमारे को सच ना बताया। हमारे को पता है देवी हुकुम कि एक माँ के दिल का दुख हर दुख से बड़ा है। तुमने देव से उसकी खुशियां और पहचान दोनों छीन ली है वसुधा। प्लीज चंद्रिका, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। अभी कैसे शांत हो जाए? बहुत कुछ बोलना बाकी है, और अभी तो इसे इसकी किए की सजा मिलनी बाकी है।